Luke 18 verse 1. लूका 18 में 1 Jesus said यीशु ने कहा that men always ought to pray and not lose heart. मनुष्य ने जो हमेशा प्रार्थना करनी है, कभी हार नहीं माननी है, Because things will happen in our life क्योंकि चीजें हमारे जीवन में होंगी which will be difficult. जो मुश्किल होंगी, Times will be difficult. समय जो है वो मुश्किल होंगे। Jesus said यीशु ने कहा we should pray. हमें प्रार्थना करनी है। There is a way to defeat difficult times. देखो मुश्किल समय को हराने का एक जो है वो समय है, तरीका है. एक There is तरीका a है, way. एक तरीका है। So one level of praying is where you pray for yourself. एक स्तर है प्रार्थना का, आप जो अपने लिए प्रार्थना करते हो, But we have to go up now. लेकिन हमें अभी ऊपर के स्तर पर जाना है। You are mature if you learn to pray for other people. अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें मतलब आप जो है परिपक्व बन गए हो। I want to talk about prayer, मैं बात करूंगी प्रार्थना के बारे में, and especially what happens when we wait on God. खास करके क्या होता है हम जब प्रभु के लिए रुकते हैं तब। All right, so let me talk to you. Psalm 62 verse 1. भजन संहिता 62 में My soul waits in silence for God. मेरा प्राण जो है चुपचाप प्रभु की इंतजार करता है, थांबायचं. रुकने का। लेकिन ये कौन सा रुकना है? ऐसा ही रुकना नहीं टीवी के सामने. नो, प्रार्थना करते करते रुकना है. But what I have to wait, pastor? पास्टर मुझे किस चीज के लिए रुकना है? जवाब के लिए भी रुकना है. Verse 5. वचन 5 में Yeah, it says, यहाँ पे लिखा है my soul wait in silence for God. Yeah, NKJV, my expectation is from Him. मेरी जो अपेक्षा है प्रभु से है। हालेलुया। Good things will happen. अच्छी चीजें होंगी, We have to pray. हमें प्रार्थना करना है और अपेक्षा करना है. जैसे हम रुके हैं, किस चीज के लिए रुके हैं? जवाब के लिए रुके हैं. 5 amazing things which will happen. आज मैं बात करूँ कुछ 5 अद्भुत चीजें जो होने वाली है। Yeah, as you pray जैसे आप प्रार्थना करोगे and as you wait for God. और आप जैसे प्रभु के लिए रुकोगे। Our text is Isaiah 40 यशायाह 40 verse 29 to 31. हम वहां पूरा नहीं जाएंगे. 29 से लेके 31। Number 1, नंबर 1, your strength will increase. आपकी ताकत बढ़ेगी। Says here, यहाँ पे लिखा है God gives power to the weak. जो कमजोर है प्रभु उसे ताकत देते हैं। सारे कमजोर लोगों के लिए अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर तुम रुकोगे, तो प्रभु तुम्हें ताकत देने वाले हैं. And to those who have no might, और जिसके पास कुछ ताकत है ही नहीं, He increases strength. वो उनकी ताकत बढ़ाने वाले हैं। आमीन। Okay, so we need strength. तो हमें ताकत चाहिए। Proverbs 24:10 says, नीति वचन 24 में 10, 24 में 10 लिखा हुआ है, if you fail under pressure, अगर तुम दबाव में हार जाओगे तो गए, then you know your strength is actually very small. मतलब आपकी ताकत बहुत ही थोड़ी है। जो तकलीफ है ना, वो एक्चुअली तुम्हें बताती है तुम्हारे अंदर क्या है. वेरी इजी हार मानना. बहुत ही आसान है हार मानना। इज डिफिकल्ट इन योर ऑफिस. अगर आपके ऑफिस में जो है वो समस्या है, बस मैं छोड़ रहा हूँ. मैं छोड़ रहा हूँ। प्रेशर इन मैरिज, शादी में दबाव आता है, मैं छोड़ रहा मैं हूँ. छोड़ रहा हूँ। लेकिन पकड़ना, प्रभु की ताकत से आगे बढ़ना, that brings glory to God. वो प्रभु को महिमा लाता That है, brings glory to वो God. प्रभु को महिमा लाता है। Ephesians 6:10. इफिसियों 6 में 10, Be strong in the Lord. प्रभु में मजबूत हो जाओ। मे भी तुम्हारा फोन जो बैटरी एकदम 0 हो जाता है ना, एकदम अभी मरने पर है, शायद तुम्हारी भी हालत वैसी है. अब समझ रहे हो ना, जैसा बैटरी वैसा मैं. अब समझ रहे हो ना, एकदम अब भी जाने वाला है. एक ही डंडी है पास्टर, अभी मैं खत्म होने वाला हूँ. नो प्रॉब्लम, हमारे पास बड़ा चार्जर है. Yeah, we have a big charger. हमारे पास बड़ा चार्जर है। You start praying. आप प्रार्थना करना शुरू You करो, start praying. आप प्रार्थना करना शुरू करो, You are going to get charged. आप जो है चार्ज हो जाओगे। See, when we start praying, हम जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मजा नहीं आता है. जब भी हम प्रार्थना शुरू करते हैं ना, because it's a spiritual activity. क्योंकि ये आत्मिक कार्य है, It's spiritual. ये आत्मिक कार्य है And we are natural people. और हम जो है वो स्वाभाविक लोग है हैं। ना, एक पेट भर के खाते हैं और फिर बोलते हैं चलो मैं प्रार्थना करूंगा, तो पेट भी बोलता है कुछ, आंख कुछ बोलती है, पैर कुछ बोलता है. आप समझ रहे हो ना? We are natural people. हम स्वाभाविक लोग हैं, So from natural we have to get in the spirit. तो स्वाभाविक से हमको आत्मा में आना है। तो 5 मिनट में क्या होने वाला है? क्या नहीं होगा. If you see verse 16, अगर आप वचन 16 देखोगे, enemy has fiery darts to throw at you. शत्रु के पास आपके लिए जलते हुए तीर है भेजने के लिए। Yeah, he does that. वो करता है ऐसा, लेकिन अगर हमारा बैटरी चार्ज होगा तो you will win. आप जीतोगे, You will win. आप जीतोगे। That's why I'm telling you. मैं कह रही हूँ इसीलिए आपसे, If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे it's over. खत्म हो जाएगा। It's Jude 1:20.
Jude 1:20 Message Bible. जूड 1:20 Yeah, it says here. यहाँ पे लिखा है, Okay, build yourself up. अपने आप को बांधो। अपने आप को नहीं बांधता है, वो जैसा एक तीर आया तुम बिखर जाओगे ना। जैसे तुम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम बढ़ रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो, मजबूत कर रहे हो, और जाकि जब तुम बाहर जाओ तो तीर का सामना तुम कर सकोगे। Isaiah 40:31. यशायाह 40:31। Number 2, दूसरा नंबर, your level will increase. आपका स्तर बढ़ेगा। Those who wait on the Lord जो प्रभु के लिए रुकते हैं, shall renew their strength. उनकी ताकत जो है वो नई की जाती है। And then it is written, वहां पे लिखा हुआ they है, shall mount up with wings like eagles. वो जो है उकाब के पंखों के समान पहाड़ पर चढ़ेंगे। वो उड़ान भरेंगे, उकाब के समान उड़ान भरेंगे। ईगल यू कैन नॉट इवन सी फ्रॉम हियर, आप जो है यहाँ से उकाब को देख भी नहीं सकते, बिकॉज वो ऊपर ही रहता है, बहुत ऊंचे स्थान में रहता है। और प्रभु कह रहे हैं, इफ यू प्रे, अगर आप प्रार्थना करोगे, इफ यू वेट, अगर आप रुकोगे, योर लेवल विल इंक्रीज, आपका स्तर बढ़ेगा, योर लेवल विल आपका इंक्रीज। स्तर बढ़ेगा, आत्मिक क्षेत्र में यू विल गो समवेयर एल्स। आप कहीं और जाओगे। कम ऑन, आत्मिक क्षेत्र में तुम किधर और निकल जाओगे। इसके लिए बाइबल में लिखा है, आखिरी जो है वो पहला हो जाएगा, पहला आखिरी हो जाएगा। कुछ जो ऐसे ही बैठे हैं सालों से, नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तुम करो, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और कल के छोटे बच्चे पवन जैसा आया हुआ, वो दौड़ के आगे निकल जाएगा। एंड वन मोर थिंग विल हैपन, और एक चीज होगी, या लेवल बढ़ना मतलब यू विल गेट इन द स्पिरिट। आप जो है वो आत्मिक क्षेत्र में चले जाओगे। कम ऑन, यू विल गेट इन द स्पिरिट, आप आत्मिक क्षेत्र में चले जाओगे, बिकॉज यू विल विन देयर, क्योंकि आप वहीं पर जीतोगे, यू विल विन ओवर देयर। आप वहीं पर जीतोगे। All battles are won in the spirit. हर एक युद्ध जो है वो आत्मा में जीते जाते हैं। The enemy will try to bring you down. देखो, शत्रु आपको जो है वो कोशिका नीचे खींचने के लिए, वो नीचे है ना, वो उकाब को बोल रहा है तू नीचे आ, मैं तेरे को इधर लड़ता हूँ। वो बोल रहा है तू ऊपर आ, मैं इधर लड़ता हूँ तेरे से। नीचे वाला बोल रहा है तू नीचे आ ना, मैं तुझे दिखाता हूँ, तुम नीचे मत जाओ। Because you are spiritual people. क्योंकि आप आत्मिक लोग हो। I am a spiritual person. मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। I have to stay up. मुझे ऊपर रहना है। I have to stay up. मुझे ऊपर रहना है। प्रार्थना में प्रभु तुम्हारा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन तुमने उधर रहना है। कोई कुछ बोलता है, मैं दिखाता हूँ तुझे, देखते। हाँ, मुझे बोला, मुझे गया, छोड़ के नीचे आ गया। And that is what the enemy wants. वही तो शत्रु चाहता है कि तू उसके लेवल पे आ जाए। You know, गोलायत, पता है गोलियत, या सी गोलायत बड़ा दिख रहा था, लेकिन वो सब दैट इज इन द नेचुरल। वो जो है वो स्वाभाविक में दिख रहा था। अरे स्वाभाविक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक में बहुत बड़ा दिख रहा था और दाऊद छोटा सा दिख रहा था, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में जायंट डेविड वाज द जायंट। वहां पर दाऊद जो था वो दानव था। तुम समझ रहे हो, आत्मिक क्षेत्र में दाऊद दानव था। You know, David stayed in the spirit. दाऊद जो है वो आत्मा में रहा। You know what he said? पता है दाऊद ने क्या कहा? उसने अपना ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर लगाया। उसने क्या कहा पता है? तू मेरे सामने ये तलवार और भाले के साथ आता है, लेकिन मैं तेरे विरोध में मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। Amen. और वो तुझे खत्म करने वाला है। वो मैं क्या कह रही हूँ ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर हम वापस किधर उधर ही आ जाते हैं। Come on. That is why you are losing. इसलिए आप हार रहे हो। Because you are just praying with zup zup prayer. आप जब लगातार ऐसा झुप झुप प्रार्थना कर रहे हो, जुप 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 झाला माझी प्रार्थना झाली, मेरी प्रार्थना हो गई, लेकिन तू किधर था? इधर प्रभु तुझे लाना चाहते हैं। जो प्रार्थना करता है और रुकता है वो ऊपर आएगा। How you go to this other level? पता है आप उस ऊपर के स्तर पर कैसे जाते हो? You have to pray. आपको प्रार्थना करनी For है। what you know? पता है किसके लिए? Humility. ताकि नम्रता के लिए। लेवल किसका बढ़ता है? जो नम्र है, जो दीन है। नीति वचन 8:13 God says, प्रभु कहते हैं, see that I hate pride. मुझे घमंड से नफरत है। जो घमंड में जीना चाहता है उसके कोई लेवल ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। 1 Peter पहला पत्रस में 5:6 5:6 I like this. 1 Peter 5:6 पहला पत्रस 5:6 Humble yourself under the mighty hand of God, परमेश्वर के महान हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, that he may exalt you in due time. ताकि सही समय पर प्रभु आपको ऊंचा उठा सके। God will lift you up. प्रभु आपको ऊंचा God उठाएंगे। will lift you प्रभु up. आपको ऊंचा उठाएंगे। Number 3. तीसरा नंबर,
your sensitivity to the Holy Spirit will increase. पवित्र आत्मा के लिए आपकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ेगी। Revelation 1:10. प्रकाशित वाक्य 1:10 में John said, यूहन्ना कहता है I was in the Spirit. मैं आत्मा में था। Yeah, you have to come in the Spirit. आपको आत्मा में आना है। वो एक टापू के ऊपर पूरा अकेला था, पूरी तरह से कोई नहीं है, अकेला। अगर हम इन आंखों से देखेंगे तो सिर्फ दिखेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं कुछ खाने को भी है, कुछ पानी पीने को भी है, क्या है ये बंजर जमीन में मैं पड़ा हूँ, बिल्कुल अकेला, मेरा क्या होगा। यू कैन डू ऑल दैट, आप ये सब कर सकते हो, और यू कैन गेट इन द स्पिरिट, या फिर आप आत्मा में आ सकते हो। एंड व्हेन ही गॉट इन द स्पिरिट, और जब वो आत्मा में आ गया, he said, I heard a loud voice. उसने कहा कि मैंने बहुत ही जोरदार आवाज सुनी। See, when he got in the spirit, देखो जब वो आत्मा में आ गया, he saw things उसने चीजें देखना शुरू किया। जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है। प्रभु को देखा Amen. जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। So when I pray, तो जब मैं प्रार्थना करती हूँ, I can begin to hear things. मैं चीजें जो सुनना शुरू I करूंगी, can begin to see things. मैं चीजें देखना शुरू करूंगी। Psalm 25 verse 9. भजन संहिता 25 में 9, I will not be confused. मैं जो है वो गड़बड़ी वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। और यहाँ पे लिखा है that beautiful thing which will happen is सुंदर चीज जो होने वाली है वो ये है, humility will come. नम्रता आएगी। Yeah. And then the Bible says, वो लिखा है बाइबल में, जो नम्र है उनको प्रभु सिखाते हैं। घमंडी निकल पड़ता है, मुझे आता है, मुझे क्या करना है, मुझे सब समझता है, लेकिन जो नम्र है वो रुकता है। Isaiah 58 यशाया 58 में verse 11. वचन 11, The Lord will guide you continually. प्रभु लगातार आपको जो मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। God telling you. प्रभु आपसे कह रहे हैं, Every time there's a problem, कभी भी समस्या आती है, जब भी आती है, प्रभु बात करते हैं। ऐसा, इसमें से ऐसा निकलने का, इसमें ये करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें वैसा करना है, खत्म ना। You will win, 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 win. आप जीतोगे, जीतोगे और जीतोगे ही। God will guide you continually. प्रभु लगातार आपको मार्गदर्शन करेंगे। He will satisfy your soul in drought. और वो जो है अकाल में भी तुम्हारे प्राण को संतुष्ट करेंगे, अकाल में। And he will strengthen your bones. और वो जो है आपके हड्डियों में ताकत देंगे। Strengthen your bones. आपके हड्डियों में ताकत देंगे। You will be like a watered garden. आप जो एक ऐसा बगीचा जिसमें पानी डाला गया है, Wow, fresh. ताजा। लेकिन जो प्रभु के लिए रुकता है, तुम बदलोगे। Amen. ताजा ताजा, एक ताजा बागीचे के जैसे, Amen. हरे भरे मस्त। एंड ऑल दिस इज फॉर whom, you know? और ये सब पता है किसके लिए है? ये पूरा अध्याय उपवास के बारे में है, और पहला वचन कहता है जो प्रभु को पुकारेगा। Amen. सो एवरीबडी हु प्रेज, तो सभी लोग जो प्रार्थना करते हैं, एवरीबडी हु वेट्स, सभी लोग जो रुकते हैं, और उसमें थोड़ा उपवास भी जोड़ दोगे, खत्म। यू आर गोइंग टू विन। आप जीतने वाले यू हो। आर गोइंग टू विन। आप जीतने वाले हो। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ?